अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटे आज हम पेज नंबर 72 पे है आपका नेक्स्ट चैप्टर नज़्म ज़ब्त और कानून का एहतराम। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। नज़्म ज़ब्त और कानून का एहतराम यानी नज़्म ज़ब्त क्या है और कानून का एहतराम हमने कैसे करना है, पेज नंबर 72 पे देखें। आज हम इसके मुख्तसर सवालात करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मुख्तसर सवालात में से हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, औकात नमाज से हमें क्या सबक मिलता है। यानी अल्लाह ताला ने हमें नमाज पढ़ने के लिए जो औकात मुकर्रर किए हैं, हमारे नमाज पढ़ने के लिए जो औकात मुकर्रर किए हैं, उससे हमें क्या सबक मिलता है। औकात वक़्त की जमा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। औकात नमाज से हमें वक़्त की पाबंदी का सबक मिलता है। यानी अल्लाह ताला ने ये नहीं कि जब चाहो उठो नमाज पढ़ लो, वो भी एक इबादत तो है ही, लेकिन वक़्त मुकर्रर क्यों किए थे, ताकि हमें वक़्त की पाबंदी का सबक मिले। और जो शख्स 5 वक़्त की नमाज पढ़ते हुए वक़्त की पाबंदी करता है, अल्लाह ताला को तो राज़ी वो करता ही है, अल्लाह ताला उसके दर्जात तो बुलंद करते ही हैं। उसे अपनी ज़िंदगी में एक नज़्म ज़ब्त पर अमल करने का एक असूल मिल जाता है। उसे पता है इतने बजे उठना है, इतने बजे मैंने वज़ू करना है, नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद जो भी उसने काम करने हैं, वो एक अपना असूल बना लेता है। उस असूल पर जब वो कारबंद हो जाता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता उसे वक़्त की पाबंदी की आदत के साथ-साथ उसे बाकी कामों में भी नज़्म ज़ब्त नज़र आता है और वो करता है। नज़्म ज़ब्त के असूल पर अमल करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी आदत बन जाती है। अल्लाह का कोई काम भी हिकमत से खाली नहीं है और अल्लाह ताला ने जो औकात नमाज हमें हमारे लिए मुकर्रर किए हैं, उससे हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें वक़्त की पाबंदी का सबक मिलता है और वो सबक जब हम उससे हासिल करना चाहें, तो हम उसके आदी भी बन सकते हैं। इसलिए दुआ करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे, हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और वो भी टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवानीन क्यों क्यों बनाए जाते हैं? आंसर देखें। कवानीन लोगों की सहूलत और मुआशरे में अमनो अमान कायम करने के लिए बनाए जाते हैं। कवानीन कानून की जमा है। जब अल्लाह ने नज़्म ज़ब्त के तहत सारी कायनात को बनाया और अल्लाह ताला ने कुछ कानून और कायदे बना दिए कि हमने दुनिया में कैसे जिंदगी बसर करनी है। लिहाजा बासियत मुस्लिम हमें कवानीन पर अमल करना चाहिए, क्योंकि कवानीन किस लिए बनाए गए हैं? लोगों की सहूलत और माशरे में अमनो अमान कायम करने के लिए। और बासियत मुस्लिम हमारा फर्ज है कि हम माशरे के लोगों के लिए कारामद साबित हों, उनके लिए रहमत बने, जहमत नहीं। तो जब हम कवानीन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हम माशरे के लोगों के लिए सहूलत ही बनेंगे। और जब हम एक दूसरे के हुकूक फ़राइज़ का ख्याल रखेंगे, तो माशरे में अमन व अमान कायम हो जाएगा। और यही एक इस्लामी माशरा है। यही इस्लामी माशरे का असूल है कि हम दूसरों के हुकूक व फ़राइज़ का ख्याल रखें। जब हम दूसरे को अपने फ़राइज़ पूरे करेंगे, तो वो दूसरों के हुकूक पूरे हो जाएंगे। जब हम अपने फ़राइज़ पूरे करेंगे, तो यकीनन हमें भी हमारे हुकूक मिलेंगे। लिहाजा ये सिलसिला चलता रहता है और माशरे में बेहतर से बेहतर अवामल जारी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदअमनी और बदनज़मी पैदा होने की क्या वजह है? अगर हमारे घर में या हमारे माशरे में या हमारे यहाँ काम करते हैं, का वहाँ बदअमनी और बदनज़मी है, कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है, सुकून नहीं है, तो उसकी वजह क्या है? कवानीन को तोड़ना और नज़्म ज़ब्त के असूलों को तोड़ना बदअमनी और बदनज़मी पैदा होने की वजह है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने घर में हमारे माँ बाप हैं, तो हमें उन्होंने जो कह दिया है, अगर हम उनकी बातों पर अमल करते हैं, उन्होंने जो छोटे छोटे अपने घर में कानून बनाए हुए हैं कि हमें इतने बजे उठना है, हमने इतने बजे नमाज पढ़नी है, ये काम करना है, इस काम में अपने बहन भाई की मदद करनी है, इस काम में हमने अपने बड़ों से हेल्प लेनी है, ये छोटे छोटे घर में माँ बाप ने कवानीन बनाए हुए हैं। अगर हम उन कवानीन की पैरवी करते हैं, तो हम उन नज़्म ज़ब्त के असूलों पर अमल करेंगे जो हमारे घर वालों ने हमारे लिए बनाए, तो हमारा घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। इसी तरह से जब हम स्कूल में निकलते हैं, मुआशरे में निकलते हैं, तो अगर हम
ان عادات کے عادی بن جاتے ہیں جو ہم نے گھر سے سیکھی ہیں، اور انہی اصولوں کو ہم باہر کی زندگی پر بھی لاگو کرتے ہیں، تو ہمارا معاشرہ مثالی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم گھر میں ہی قوانین کو توڑتے ہیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو گھر میں بھی امن و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا معاشرے میں جہاں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں، اگر ہم وہاں بھی قوانین کو توڑیں گے تو معاشرے میں بد امنی اور بد نظمی پیدا ہوگی، جس سے معاشرہ ہلاکت کی طرف چلا جائے گا۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، قانون کی خلاف ورزی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آنسر دیکھیں، قانون کی خلاف ورزی کرنے سے لوگوں کی حق تلفی ہوگی اور معاشرہ تباہی کے دھانے پر جا پہنچے گا۔ یعنی جو قانون بنائے جاتے ہیں کسی بھی ملک میں، کسی بھی ریاست میں رہنے کے لیے جو قانون بنائے جاتے ہیں، وہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ تمام لوگوں کو ان کے حقوق مل سکیں۔ اور اگر ہم ان قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو دوسروں کے حق تباہ ہو جائیں گے، تلف ہو جائیں گے، اور معاشرہ آہستہ آہستہ تباہی کے کنارے پر جا پہنچے گا۔ جب کنارے پر ہی پہنچ گیا تو پھر وہ تباہ بھی ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ ہمارے لیے جو بھی قوانین بنائے جائیں ہم ان کی پیروی کریں۔ فار ایگزامپل، سڑک پر جاتے ہوئے ہی اگر ہم جو سگنل کے اصول ہیں، قوانین بنائے ہوئے ہیں، ان کو توڑتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہونے کا حادثہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو ہر کوئی فالو کرتا ہے تو کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب اگر ہم کسی بھی جگہ جا رہے ہیں، اپنی لائن میں اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں تو ہر ایک بندے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی باری کا انتظار کیے بغیر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں یا غلط راستے اختیار کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے مخالفت تو پیدا ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تباہی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تو سامنے ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے اس کو اس کے حقوق ملے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں۔ جو قوانین بنائے گئے ہیں اسلام کے مطابق، قوانین ہر امیر اور غریب کے لیے یکساں ہیں، اور اگر ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان تمام قوانین کو اپنے لیے ضروری سمجھیں، نہ کہ ہم اپنے آپ کو ان سے بالاتر سمجھیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کس طرح ممکن ہے؟ آنسر دیکھیں، قانون کا احترام کرنے سے، معاشرے میں نظم و ضبط پیدا کرنے سے لوگوں کے حقوق کا تحفظ ممکن ہے۔ جب قانون کا احترام کریں گے، معاشرے میں جو نظم و ضبط کے اصول ہیں وہ ہم ان کی پیروی کریں گے تو یقیناً اگر میں پیروی کروں گی تو میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ تو میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں جس سے دوسرے کو حقوق مل رہے ہیں۔ میں بھی چاہوں گی کہ مجھے بھی میرے حقوق ملیں۔ لہٰذا جب ہم ایک دوسرے کا احساس کر کے چلیں گے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کا احترام کریں گے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ نظم و ضبط کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے چلیں گے تو یقیناً معاشرہ خوشگوار ہوگا اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ بھی ممکن ہی ہوگا۔ یہ تھے بیٹا ہمارے 5 شارٹ کوسچن، ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ نوٹ بک پہ بھی لکھتے جانا ہے۔ نیکسٹ کوسچن انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔